एक 32 साल की महिला एसडीएम की कहानी है, जो अस्पताल पे पहुंचती है तो डॉक्टरों की भीड़ और मरीजों का हाहाकार मच जाता है। आखिर क्या हुआ होगा उस स्वास्थ्य केंद्र पर कि जब डॉक्टरों को ये पता चला कि उनके बीच जो मौजूद है, मरीजों के बीच में जो लाइन में खड़ी है, वो कोई और नहीं बल्कि जिले की एक एसडीएम साहिबा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की है। 32 साल की महिला एसडीएम जिसका नाम कीर्ति राज होता है। इनके जीवन के शुरुआती दौर के कुछ हिस्सों की बात कर लेते हैं। ये अपने माता पिता से हमेशा यही कहती थी कि पिताजी हमको आईएएस बनना है, हमको आईपीएस बनना है। इनके माता पिताजी हमेशा ही इसको समझाते थे कि बेटा, आखिर आईएएस आईपीएस बनने का सपना तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? तुम क्यों इस चीज को बनना चाहती हो? तुम एक बढ़िया गायनी की डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर बनोगी, लोगों की सेवा करोगी, लोगों का फ्री में ऑपरेशन भी कर देना। बहुत तुमको दान धर्म करना है। लोग बीमार बहुत पड़ते हैं बेटा, बहुत तकलीफें होती हैं महिलाओं को। महिलाओं की डॉक्टरों की कमी हर शहरों में बहुत ज्यादा है। लेकिन कीर्तिराज कहती है वो तो बात की बात है पिताजी माताजी, मुझे इस जिले से, इस शहर से, बहुत सारे जिले, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां इतने करप्शन सरकारी कर्मचारी बैठकर कर रहे हैं। मुझे उन सारे करप्शन को खत्म करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि सरकारी कर्मचारी किस तरीके से 30-30 हजार रुपये, 40-40 हजार रुपये सैलरी तो सरकार की खा रहे हैं, लेकिन काम एक भी पैसे का जनता के लिए नहीं कर रहे। मुझे उन्हीं सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उनको पकड़कर जेल में भेजना है, ऐसी बहुत सारी चीजें करनी है। कीर्तिराज के भी पिताजी ने कहा बेटा, तुम्हारा अगर सपना है तो तुम अपने सपने को साकार करो, तुम मेहनत से पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब ये तैयारी करना शुरू कर देती है धीरे धीरे करके। इनकी उम्र जब 30 साल होती है, 30 साल की उम्र में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने के बाद ये बनती है डायरेक्ट एसडीएम के पोस्ट पर, और इनकी नियुक्ति हालांकि कई जिलों में होती है। 1-2 साल तक इधर उधर जाती हैं, आती हैं, कुछ दिन ट्रेनिंग पे भी चली। लेकिन जब इनका उम्र 32 साल होता है तो कीर्तिराज एसडीएम साहिबा का जो ट्रांसफर होता है वो होता है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में। अब कहानी इनके जीवन में यहीं से शुरू होती है। काफी बार ये अपने ऑफिस में बैठी रहती थी, कभी कभी कई सारे लोग शिकायत भी करते थे, लेकिन नजरअंदाज करती थी, किसको जाकर पकड़ ले, अचानक कैसे कर ले। अब कई सारी महिलाएं भी कई बार पहुंची, कई बार आशा बहुएं भी पहुंची, कई बार और भी महिलाएं पहुंचती हैं। और जिस स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा था, यहाँ तक कि कुत्ते काटने का इंजेक्शन नहीं लग पा रहा था, और भी सुख सुविधाओं और दवाइयों, शौचालय की गंदगियों जैसी तमाम समस्याओं को लेकर लोग पहुंच रहे थे। अब एसडीएम साहिबा ने सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट पहुंचती हूं स्वास्थ्य केंद्र पर तो जाहिर सी बात है वहां के जो कर्मचारी होंगे, जो वहां के साफ सफाई वाले कर्मचारी होंगे, जो वहां की डॉक्टर वगैरह होंगे, सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे, तो मेरे पहुंचने के पहले सब कुछ एकदम नॉर्मल कर देंगे, मुझे पता भी नहीं चल पाएगा। इन्होंने एक प्लान किया। ये बात किसी को इन्होंने नहीं बताया, यहां तक कि अपने अर्दली तक को भी नहीं बताया, अपने चपरासी को, अपने ड्राइवर तक को कीर्तिराज मैम ने नहीं बताया, किसी को सूचना ही नहीं दी। बस मोबाइल फोन रखती हैं, सादा ड्रेस इनका होता है एकदम नॉर्मल, जिस तरीके से गांव में लड़कियां और महिलाएं पहनकर घूमती हैं इसी तरीके से पहनती हैं, और ऑटो रिक्शा करती हैं, और ऑटो रिक्शा में बैठकर उस स्वास्थ्य केंद्र पर बताए गए टाइम पे, जिस टाइम पे वहां पे डॉक्टर मौजूद होते हैं और बैठते हैं, उसी टाइम पर वो वहां पे पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद तो वहां भीड़ काफी थी, काफी सारा महिलाएं भी थी, चारों तरफ लोगों का शोरगुल चल रहा था। अगर शौचालय की तरफ देखती, वॉशरूम की तरफ देखती तो पान गुटके खाए थुके रहते, साफ सफाई नाम पे कुछ नहीं। ये सारी चीजें देखकर एसडीएम साहिबा कीर्तिराज के मन में एक अजीब तरह से सवाल पैदा हो रहे थे। लेकिन उस सवाल का जवाब वो जब लेने वाली थी डॉक्टर को, तो डॉक्टरों को तो इसका भनक ही नहीं था। धीरे धीरे करके जब इनका नंबर आता है, सेम प्रोसीजर करती हैं, और भी पेशेंट की तरह, और भी मरीजों की तरह ये भी पर्चा कटवाती हैं। उसके बाद डॉक्टर से जाके मिलती हैं। मिलने के बाद उसके बाद जब देखती हैं कई सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियों को डॉक्टर से ये सलाह भी लेती हैं और कहती हैं, लेकिन डॉक्टरों ने वही सलूक किया इनके साथ जो और मरीजों के साथ वहां के डॉक्टर, वहां के स्वास्थ्य कर्मी कर रहे थे। ये बात अब एसडीएम साहिबा कीर्तिराज को समझ में आने लगा कि जो महिलाएं इनके पास दरख्वास्त लेकर जा रही थी, जो महिलाएं दुख की घड़ी में जा रही थी और जाके इनके सामने आंसू बहा रही थी, वो गलत नहीं थी, वो बहुत सही रही। क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की चीजों को देखने के बाद
भाई अब कीर्तिराज मैम को समझ में बहुत कुछ आ चुका था। धीरे धीरे करके अब कीर्तिराज मैम को गुस्सा अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा जा रहा था। नई खून थी, इन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाया और तुरंत पहले ये फोन करती हैं और फोन करने के बाद अर्जेंटली टीम को बुलाती हैं, अपनी गाड़ी, अपनी रुतबा, अपना पोजीशन और पुलिस कर्मियों को भी वहां पर बुला करके जैसे वो लोग 15 मिनट के अंदर उस जगह पे पहुंचते हैं। उस जगह का नाम होता है रामगढ़ क्षेत्र के दीदामई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विषय में ये बात मैं कर रहा हूं। जो मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्ती फिरोजाबाद का मामला है। वहां पर जब टीम पहुंचती है, जब ये बात पता चलता है कि कीर्तिराज मैम एसडीएम साहिबा यहां मरीजों के बेस में डॉक्टरों से बातचीत भी कर चुकी हैं, यहाँ के हर हुलिया को जान चुकी हैं। ये बात सुनने के बाद जितने भी स्वास्थ्य कर्मी, जितने भी व्यवस्थापक उस स्वास्थ्य केंद्र में थे, सबके हाथ पैर कांपने लगे, लोग दौड़ने लगे, भगदड़ मच गई एक तरह से कि एसडीएम साहिबा ने तो अब सब कुछ देख लिया होगा। अब सारे स्वास्थ्य कर्मियों को वहां पे बैठाया गया, जितने लोग वहां पे मौजूद थे, और उस सारे लोगों का अटेंडेंस रजिस्टर्ड और दवाइयां जो कि स्टॉक में रखी होती हैं, उसमें बहुत सारी दवाइयां एक्सपायरी डेट के भी मौजूद पाए गए। उसके बाद मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग उसमें अब एब्सेंट थे, मौजूद भी नहीं थे, लेकिन रजिस्टर उनकी हाजिरी हर दिन लग रही थी, हर दिन हाजिरी लग रही थी और एब्सेंट थे। और वहां की जो सफाई व्यवस्था थी, जो वहां के सफाई कर्मी नियुक्त थे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का तुरंत निर्देश दे दिया गया। जितने भी लोग एब्सेंट थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया, और जितने भी लोगों ने बदतमीजी किया था एसडीएम महोदया के साथ, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया गया। ये चीज जब उस जगह पर दीदामई के पूरे शहरों में गूंजता है, एरिया में गूंजता है, जितने भी अगल बगल के लोग थे, सारे लोग एकदम हैरान और परेशान हो गए कि जो एसडीएम साहिबा कीर्तिराज मैम आई है, किसी के साथ कुछ भी कर सकती हैं, कभी भी, आधी रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी जगह पर ये पहुंचकर निरीक्षण कर सकती हैं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, कीर्तिराज मैम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पूरी कहानी को आपने तो सुन ही लिया। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे एक 32 साल की एसडीएम महोदया जिसका नाम कीर्तिराज है? जो भी कुछ ओपिनियन होगा अपना अपने दोस्त कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना, क्योंकि मिलूंगा फिर किसी अच्छी सी स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।